ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत सुंदर, अद्भुत और शाश्वत रूप से शोभायुक्त रथ प्रकट हुआ। उसमें 100 पहिए थे। वह विशाल, मन के समान तेज गति वाला और शिवजी के गणों से घिरा हुआ था। यह रथ पार्वती जी ने भेजा था। परम ज्ञानी, अनंत स्वरूप और शिवजी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृत्तिकाएं अत्यंत शोक में डूबी हुई कार्तिकेय के पास आकर व्याकुलतावश बोलने लगीं। कृत्तिकाएं बोलीं, हे कृपासागर, क्या आप हमें छोड़कर इस प्रकार निष्ठुरता से जा रहे हैं? पुत्र का कर्तव्य नहीं होता कि जिन माताओं ने उसका लालन पालन किया उन्हें छोड़ दे। हमने स्नेहपूर्वक आपका पालन पोषण किया, आप हमारे धर्म पुत्र हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे जिए? ऐसा कहकर वे कृत्तिकाएं कार्तिकेय को हृदय से लगाकर वियोग के दुख से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने उन्हें आध्यात्मिक वचनों से सांत्वना दी और फिर वे उन माताओं तथा पार्षदों के साथ रथ पर सवार हो गए। मंगलमय और सुखद दृश्यों को देखकर और सुनकर कुमार कार्तिकेय अपने पार्षदों के साथ पिता के निवास की ओर चल पड़े। कार्तिकेय अपने दाहिनी ओर नंदीश्वर के साथ मन के समान तीव्र गति वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वटवृक्ष के समीप पहुँचे। लीलाओं में निपुण शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कृत्तिकाओं और पार्षदों के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक ठहर गए। इसके बाद सभी देवता, ऋषि, सिद्ध और चारणों ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिवजी को कार्तिकेय के आगमन का समाचार दिया। तब शिवजी ने गंगा पुत्र कार्तिकेय को आता हुआ देखा और वे विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा दिव्य ऋषियों के साथ प्रसन्नता से उनके स्वागत के लिए बढ़े। उसी समय शंख, भेरी आदि अनेक वाद्य बजने लगे और देवताओं में आनंद छा गया। एक महान उत्सव का आयोजन हुआ। वीरभद्र आदि सभी शिवगण विभिन्न तालों पर गाते और नृत्य करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चलने लगे। स्तुतिगान करने वाले गुणगान करते हुए जय जयकार और नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न शिवपुत्र को देखने के लिए दौड़ पड़े। पार्वती जी ने राजमार्ग को अनेक शुभ वस्तुओं से अत्यंत सुंदर और मनोहर बना दिया। नगर को उन्होंने पद्मराग और अन्य रत्नों से चारों ओर से सजाया। वे स्वयं सौभाग्यवती स्त्रियों और लक्ष्मी सहित 30 देवियों को साथ लेकर कार्तिकेय का स्वागत करने के लिए चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर मंद मंद मुस्कान के साथ नृत्य और गान करने लगीं। जिन्होंने भगवान शंकर के साथ गंगापुत्र कार्तिकेय को देखा, उन्हें लगा मानो सारा ब्रह्मांड तेज से भर गया हो। तेज से आच्छादित, तपे हुए सोने की तरह चमकते और सूर्य के समान दीप्तिमान बालक कार्तिकेय को सभी ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। वे सब लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे और उनके दोनों ओर खड़े हो गए। हे नारद, मैंने स्वयं, विष्णु और इंद्र सहित सभी देवताओं ने चारों ओर से कुमार की स्तुति करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर और आनंद से भरपूर देवी पार्वती उस भव्य उत्सव में प्रसन्नता सहित आए और अपने पुत्र कार्तिकेय को देखा। संपूर्ण जगत के रक्षक, सर्पों का आभूषण धारण करने वाले प्रमथ गणों से युक्त स्वयं भगवान सदाशिव जब देवी भवानी के साथ अपने पुत्र को देख रहे थे तो वे स्नेह से भरकर गदगद हो गए। उसी समय शक्ति से युक्त कुमार स्कंद ने अपने माता पिता को देखकर शीघ्रता से रथ से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुमार को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक उसके मस्तक को सूंघा। पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर पुत्र को गले से लगाया और अधिक स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा, जिसे उन्होंने कुमार को पिलाया। देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर कुमार की आरती करने लगे। जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उच्चारण से
गायकों ने मधुर गीतों से और वाद्ययंत्र बजाने वालों ने अपने वाद्यों से कुमार कार्तिकेय का स्वागत किया। तेजस्वी पुत्र को अपनी गोद में लेकर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शिवजी अत्यंत शोभायमान हो उठे। इस प्रकार देवताओं और अपने गणों के साथ महान उत्साह और आनंद में डूबे कुमार कार्तिकेय शिवजी की आज्ञा से शिव के भवन में प्रवेश किए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों से वंदित और घिरे हुए शिव और पार्वती साथ में अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इधर कुमार कार्तिकेय भी प्रेम पूर्वक शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके गले में लिपटे वासुकी नाग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लीलामय कुमार कार्तिकेय को देखकर करुणामूर्ति भगवान शंकर ने कृपा की दृष्टि से हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। समस्त विश्व के एकमात्र रक्षक सर्वेश्वर महेश्वर देवी पार्वती के साथ मंद मंद हंसते हुए प्रेम में इतने विभोर हो गए कि गला रुंध गया और वे बोल नहीं पाए। इसके बाद समस्त लोकों की स्थितियों को जानने वाले भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए सुंदर सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों से पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से भरे रत्नष्टित 100 कलशों से कुमार का आनंद पूर्वक अभिषेक किया गया। भगवान विष्णु ने उन्हें उत्तम रत्नों से बना हुआ मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सदाशिव ने त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपत अस्त्र, बाण, संहार अस्त्र और परम विद्या उन्हें प्रदान की। मैं ब्रह्मा ने उन्हें यज्ञोपवीत, वेद, वेदमाता गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र और शत्रुनाशिनी विद्या अर्पित की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजराज और वज्र प्रदान किया। जल के देवता वरुण ने श्वेत छत्र, पाश और रत्नमाला भेंट की। सूर्यदेव ने मन की गति से चलने वाला श्रेष्ठ रथ और अत्यंत तेजस्वी कवच प्रदान किया। यमराज ने अपना यमदंड और चंद्रदेव ने अमृत से भरा घट भेंट किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र कार्तिकेय को महान शक्ति दी। निरति ने अपना शस्त्र और वायुदेव ने वायव्यास्त्र अर्पित किया। कुबेर ने अपनी गदा दी और ईश्वर शिव ने प्रसन्न होकर अपना त्रिशूल प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने हर्ष पूर्वक अनेक शस्त्र और विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा और आकर्षण तथा वशीकरण की दिव्य विद्याएं भेंट की। क्षीरसागर ने अमूल्य रत्न, विशेष प्रकार के रत्नष्टित नुपुर, पायल और हिमालय ने दिव्य आभूषण तथा वस्त्र दिए। गरुड़ ने अपना पुत्र चित्रबर्हण, मयूर और उसके ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने युद्ध में साथ देने वाला महाबली ताम्रचूर मुर्गा प्रदान किया। मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र को परम ऐश्वर्य और चिरंजीव रहने का वरदान दिया। देवी लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति और सुंदर श्रेष्ठ हार भेंट किया और देवी सावित्री ने प्रेम पूर्वक समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, उस समय जो अन्य देवियां वहां उपस्थित थीं, उन्होंने भी अपनी प्रिय वस्तुएं और बालक कार्तिकेय के लिए पालना अर्पित किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय वहां एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, जिससे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विशेष रूप से शिव और पार्वती अत्यधिक आनंदित हुए। उसी समय अत्यंत प्रभावशाली और ऐश्वर्यशाली भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता से ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे समस्त देवगणों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझसे जो भी वर चाहते हो निःसंकोच मांगो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु सहित सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव पशुपति से कहा, हे प्रभो, यह संपूर्ण दिव्य आयोजन इसीलिए हुआ है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों हो। इसलिए हम सब आज ही उसे मारने के लिए प्रस्थान करेंगे। कृपया हमारे कल्याण के लिए कुमार को तारकासुर वध की आज्ञा प्रदान करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर सर्वव्यापक भगवान शंकर ने करुणा से अभिभूत होकर देवताओं के कल्याण हेतु तथास्तु कहा
और अपने पुत्र को सौंप दिया। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और अन्य प्रमुख देवगण कार्तिकेय को आगे करके तारकासुर वध हेतु उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलते ही विष्णु जी के आदेश पर विश्वकर्मा ने पर्वत के समीप एक अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर में विश्वकर्मा ने कार्तिकेय के लिए बहुत ही मनोहर, आश्चर्यजनक और स्वच्छ भवन बनाया, जिसमें एक उत्तम सिंहासन भी स्थापित किया गया। फिर परम बुद्धिमान विष्णु ने उस भवन में अनेक प्रकार के शुभ कार्य कराए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के पवित्र जल से कार्तिकेय का अभिषेक उस सिंहासन पर किया। उसके बाद कार्तिकेय को सजाया गया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री वहां एकत्रित की गई और इस शुभ अवसर पर विविध विधियों से उत्सव संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कार्तिकेय को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाया। स्वयं तिलक करके देवताओं सहित उनकी पूजा अर्चना की। सभी देवताओं और ऋषियों ने भी प्रेम पूर्वक कुमार को प्रणाम किया और सनातन शिवस्वरूप कुमार की स्तुति विविध स्तोत्रों से की। इस प्रकार ब्रह्मांड के रक्षक कार्तिकेय उस उत्तम सिंहासन पर विराजमान होकर अत्यंत शोभायमान हो उठे और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए।